हेलो गाइस, वेलकम टू मनी कॉर्नर। सो आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस और डेटा एनालिसिस करेंगे हम। तो सबसे पहले गाइस चार्ट पे देख लेते हैं निफ्टी क्या लग रहा है और कैसा हो रहा है डेवलपमेंट और कैसा परफॉर्म कर रहा है वो चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। ये है हमारा निफ्टी का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट है गाइस। सो गाइस हमने लास्ट 4-5 सेशन से बहुत ही बढ़िया रैली दिखी हुई है। 5 तारीख से जो निफ्टी ने मूव दिया है 11,300 के ऊपर, वहाँ से वो भागे ही जा रहा है और अभी आ गया है हमारे एक रेजिस्टेंस जोन्स पे जो है 12,000। 12,000 का जोन एक रेजिस्टेंस जोन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ, ये 12,000 का जोन्स। बट गाइस निफ्टी में बिल्कुल बाय ऑन डिप्स हो रहा है। आप यहाँ से देखोगे, ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से जो निकला है ये बाय हुआ, यहाँ पे वापस डिप मिला, ये बाय हुआ, डिप मिला, वापस ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से वापस गैप अप हुआ और यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस बनाई हुई है वहाँ पे एग्जैक्टली वो सपोर्ट ले रहा है और घूम रहा है ऊपर। यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया, वापस डिप मिला और गैप अप हो गया। तो यहाँ पे वापस उसने सपोर्ट लिया गाइज। ये देखिए, ये हमारा जो सपोर्ट जोन था 11,800 का, वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, फिर वापस अब मूव हो रहा है 12,000 के जोन्स में। सो गाइज़ अगर 12,000 तोड़ देता है निफ्टी तो अब क्या। तो गाइज़ मेरे हिसाब से 12,000 तोड़ देता है तो मुझे लगता है 12,080 का एक रेजिस्टेंस है, 80 और 50 का, वो मैं आपको बता दूंगा ऑप्शन डेटा में क्यों ऐसा रेजिस्टेंस है और क्या करना चाहिए 12,000 के ऊपर। 12,200 और 12,400 के टारगेट्स आ रहे हैं मेरे, जो कि निफ्टी ने लास्ट हाई जो बनाया था, लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई जो बनाया था 12,400 का, तो वो 12,200 से लेके 400 के जोन्स में बहुत ही कंसोलिडेट हुआ था लास्ट ईयर जो हाई बनाया था वहाँ पे। तो ये जोन्स है जो निफ्टी अब टच कर सकता है अब अगले सेशन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत ही पॉजिटिव है और कल आपने देखा रहेगा SGX निफ्टी जो हमारा फ्यूचर्स है निफ्टी का, तो वो ऑलरेडी 11,996 का हाई मार चुका है और 990 पे क्लोजिंग दिया है उसने। तो गाइस मुझे लगता है मंडे को 12,000 हम ऑलरेडी क्रॉस कर ही देंगे मंडे को, और 12,050 और 12,100 के जोन्स में शिफ्ट हो गए। तो गाइज़ आपका सपोर्ट क्या रहना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सपोर्ट आपका गाइज़ बनेगा 11,850 और 800 के जोन्स में। मेरे हिसाब से जब तक निफ्टी 11,800 के ऊपर है, बुलिश ट्रेंड बहुत ही मजबूत है। और नैरो रेंज आप देखोगे, ब्रॉडर रेंज, तो 11,500 पे हमारा ये 50 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। अब आपको और एक पैरामीटर का कंफर्मेशन दे देता हूँ गाइस, जो कि है ये हमारा 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज। ये हमारा येलो वाला 200 डे मूविंग एवरेज और ये 50 डे मूविंग एवरेज रेड वाला। तो ये जो क्रॉस ओवर हुआ है ना गाइस, इसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज का 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करना, ये है गोल्डन क्रॉस ओवर। तो ये क्रॉस ओवर के हिसाब से और एक कंफर्मेशन मिलता है कि निफ्टी बहुत ही बुलिश है और ये और गेंस एक्सटेंड कर सकता है यहाँ से 300 से 500 पॉइंट। तो गाइज़ हम लोग भी बहुत ही बुलिश है, बाय ऑन डिप्स ही रहना चाहिए। जैसे कि ग्लोबल मार्केट परफॉर्म कर रहा है और पॉजिटिव सेंटीमेंट बहुत ही पॉजिटिव है और हमें सेंटीमेंट के साथ ही जाना चाहिए, हमें कुछ गलत नहीं करना चाहिए, बाइंग में ही रहना चाहिए, बाय ऑन डिप्स करना है, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना है, वापस नीचे एंट्री मारना है। जैसे कि अगर अब देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स पे प्रॉफिट बुक किया रहता, यहाँ पे नीचे वापस मिला रहता, ये लेवल्स पे वापस बाई किया रहता, यहाँ पे बुक किया रहता, वापस वहाँ पे ही मिला रहता, फिर यहाँ से आपने बुक किया रहता ये रेजिस्टेंस जोन्स के वहाँ पे, वापस आपको डिप में मिलता था, फिर वापस आपने बाई किया रहता और यहाँ पे आपको 11,800 के जोन्स में मिला रहता और वापस आपने एक्सटेंड किया रहता रैली। तो गाइज़ बाय ऑन डिप्स ही रहना चाहिए जब तक। अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल है तो आप फ्यूचर होल्ड करके भी चल सकते हो निफ्टी का। और मेरे हिसाब से तो निफ्टी 12,100 के जोन्स में जाते हुए दिख रहा है मंडे को, और वापस सपोर्ट लेने आता है 11,900 800 के आसपास। आपको वापस बाई करना चाहिए, आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। यहाँ से 100 पॉइंट का गैप दिख रहा है मुझे, जो कि 11,800 के आसपास अगर आता है तो आपको वापस बाई ही करना चाहिए गाइज़। आपको शॉर्ट में नहीं रहना। अभी भी बहुत शॉर्ट्स है निफ्टी में, वो मैं आपको बता दूंगा ऑप्शन डेटा में कितने शॉर्ट्स है, क्या करना चाहिए वो लोग का। तो गाइज़ निफ्टी में बाई ही बन रहा है और 12,000 के ऊपर के टारगेट आ रहे हैं गाइज़। अब देखते हैं ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। ऑप्शन डेटा हम 15 अक्टूबर का चेक करेंगे और हम जाएंगे निफ्टी पे।
ऑप्शन डेटा निफ्टी का क्या बता रहा है। निफ्टी का ऑप्शन डेटा, अब आ जाते हैं हम स्पॉट लेवल्स पे, जो कि 900 के ऊपर क्लोजिंग देता। तो 11,900 का स्पॉट लेवल है हमारा गाइस। 11,900 के ऊपर क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। अब मैं आपको पहले एक्सपायरी चेक कर लेते, 15 अक्टूबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस 11,900 के वहाँ पे 17,79,000 और 5 लाख, ऑलमोस्ट 22 लाख शेयर्स शॉर्ट है। और निफ्टी ने क्लोजिंग दी हुई है 11,900 के ऊपर। वो मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट लेवल आपको बता देता हूँ। 11,914 का क्लोजिंग दिया हुआ है गाइस निफ्टी ने। और जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट मूव कर रहा है और हमारा SGX निफ्टी ऊपर है, तो मुझे तो लग रहा है कि सॉरी, ये 11,900 के शेयर्स को शॉर्ट कवर करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये 11,900 के ऊपर 950 के ऊपर निकल गया गाइस, तो ये 12,000 भी टच कर सकता है कल के सेशन में। तो कल के सेशन में मुझे तो लग रहा है कि 12,000 क्रॉस कर ही देगा। 12,000 के वहाँ पे है 15 लाख शेयर्स, जो कि एक रेजिस्टेंस है। बट आप देखोगे ये 17,80,000 शेयर्स और 5 लाख शेयर्स, 22 लाख शेयर्स है। फिर यहाँ पे 4 लाख है जो कि 26 लाख हो गए, और ये 7 लाख है जो कि 33 लाख हो गए, और ये 5 लाख है। 11,700 के जोन्स में भी 5 लाख है जहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है। 11,600 के जोन्स तक अनवाइंडिंग हो रही है। 5 लाख, 33 लाख, 38 लाख और 41 लाख शेयर्स अभी भी शॉर्ट है निफ्टी में, जिसको शॉर्ट कवर न करना बाकी है। तो ये 41 लाख शेयर शॉर्ट कवर करेंगे। वैसे ही 12,000 के 15 लाख को उड़ा देंगे, और 12,100 को भी प्रोबेबली उड़ा ही देंगे। तो दोनों मिला के हो जाते हैं 27 लाख शेयर्स, और अभी भी 13 लाख शेयर बचते हैं, 13-14 लाख। तो मुझे तो लगता है कि 12,200 को भी टच कर सकता है निफ्टी। ये हो गई रेजिस्टेंस की बात। गई सपोर्ट देख लेते हैं कहाँ पे। 11,900 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है गाइस। 14 लाख शेयर्स है, और वहाँ पे 11 लाख शेयर्स ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट में कल ऐड हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 25 लाख शेयर्स है, 25 लाख शेयर्स, जो कि बहुत ही बढ़िया सपोर्ट माना जाता है। और 11,800 पे और 28 लाख शेयर्स है गाइस, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है 11,800 का। चार्ट पे भी 11,800 का कंफर्मेशन मिल रहा है, ऑप्शन डेटा में भी कंफर्मेशन मिल रहा है, और 11,900 पे भी सपोर्ट मिल रहा है। तो गाइस कल के सेशन में सिंपल है। मंडे के सेशन में 11,900 आता है तो भी बाई करना चाहिए, 850 आता है तो भी बाई करना चाहिए, और 800 आता है तो भी बाई करना चाहिए। आपको हर एक 800 से लेकर 900 के जोन्स में बाई करना चाहिए अगर मिलता है तो। मुझे तो लगता है कि गैप अप होगा जो हिसाब से एग्जैक्ट निफ्टी मूव हो रहा है। तो आपको ना 11,950, 990 या उस जोन्स में वो गैप अप होता है, तो आपको 11,900, 925 का वेट करना चाहिए, वहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। और अगर इन केस 12,000 के ऊपर ही गैप अप होता है, तो आपको 10 से 15 मिनट वेट करना है गाइस। 12,000 के ऊपर टिक जाता है तो बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी, और निफ्टी को कम से कम 100 पॉइंट मूव करेगा। 100 पॉइंट गाइस निफ्टी में बहुत ही बड़े होते हैं, तो 100 पॉइंट कम से कम वो मूव होगा। तो उस हिसाब से आपको देखना है निफ्टी में। ये हो गई निफ्टी के बाद। अब आ जाते बैंक निफ्टी पे गाइस। ये बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग दिया हुआ है। इसमें भी बहुत शॉर्ट्स है गाइस। निफ्टी में तो जगह 100 पॉइंट की बन रही है, बट बैंक निफ्टी में एक अभी भी बहुत जगह बाकी है 25,000 के जोन्स तक के। अब देख लेते सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। ये 24,000 का एक रेजिस्टेंस है गाइस। 24,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ये जैसे ही क्रॉस करता है, तो वो 24,500, 25,000 के जोन्स में मूव हो सकता है। तो कल के सेशन में आपको क्या करना है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में एक कंफर्मेशन बता देता हूँ मैं, कि इसमें भी बाय ऑन डिप्स ही हो रहा है जैसे कि निफ्टी में हो रहा है। ये हमारे सपोर्ट पे आता है, वापस रेजिस्टेंस पे जाता है, वहाँ से एक करेक्शन देता है, फिर वापस वो भागता है रेजिस्टेंस पे। हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया काम करेगा इस। अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो रेजिस्टेंस पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए आपको रेजिस्टेंस पे गाइज। ये बुलिश मार्केट है, आप शॉर्ट करोगे रेजिस्टेंस पे तो ट्रैप भी हो सकते हो, इसलिए आपको जितना बन सके बाय ऑन डिप्स ही रहना है। तो ये आपको रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करना है, और अगर आपने लिया नहीं है तो रेजिस्टेंस पे आता है तो वेट करना चाहिए थोड़ा नीचे आने के लिए। तो बाय ऑन डिप आप कर सकते हो, तो आपको नीचे आने के टाइम पे बाई करना है, आपको शॉर्ट नहीं करना है गाइज। अभी भी मैं प्रेशर दे के बोल रहा हूँ कि शॉर्ट नहीं रहना है, अभी भी बुलिश मार्केट है, तो बुलिश मार्केट में आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो। तो गाइज आपको बाय ऑन डिप्स ही रहना है, शॉर्ट मत रहना।
बाय ऑन डिप्स करके आप हमारे सपोर्ट पे बाय कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, इसमें भी एक बहुत ही बढ़िया गोल्डन क्रॉसओवर आया है। ये 200 डे मूविंग एवरेज का, ये हमारा येलो लाइन 200 डे मूविंग एवरेज है, रेड लाइन 50 डे मूविंग एवरेज है। तो 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दिया है, जो कि बहुत ही बुलिश साइन है, और ये गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं इसको गाइस। तो ये क्रॉस ओवर मुझे भी लग रहा है कि ये बैंक निफ्टी बुलिश है। यहाँ से कम 24,000 निकालता है तो गाइस कम से कम 200 से 300 पॉइंट की तेज़ी बन सकती है बैंक निफ्टी में मंडे के सेशन में। अब हम लोग देख, सपोर्ट उसका है, ये हमारा एक सेकेंड, सपोर्ट है उसका 23,500 के जोन्स में। 23,500 600 के जोन्स बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। 600 650 अगर वहाँ पे भी मिलता है तो आपको बाय ही करना चाहिए 600 के जोन्स में और 500 के जोन्स में। 500 के जोन्स में आपको 100% बाय करना चाहिए, और 600 के जोन्स में आप भी बाय कर सकते हो। अब डेटा देख लेते हैं गाइस, डेटा क्या बता रहा है बैंक निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी पे आएगा, स्पॉट लेवल्स पे आते हैं। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी हुई है 23,800 के ऊपर 23,850 की क्लोजिंग दी है गाइस। ओके, अब देख लेते हैं 23,800 पे क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में। ये हमारे स्पॉट्स लेवल्स है। 23,800 पे ऑलमोस्ट 1,93,000 और 45,000, तो ऑलमोस्ट 2 लाख शेयर्स शॉर्ट है अभी भी 23,800 पे, जो कवर हो गए। उसके नीचे 23,700 पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख शेयर है, तो ऑलमोस्ट 4 लाख हो गए। और ये 23,600 पे तो अनवाइंडिंग हो चुकी है। 23,500 के जोन्स में अभी भी 3,85,000 शेयर्स शॉर्ट है, तो ऑलमोस्ट 15 लाख शेयर्स अभी भी 23,500 से लेके 23,900 के जोन्स में शॉर्ट है, जो कि कवर हो गए। अब 24,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है गाइज, जो कि अगर क्रॉस कर देता है कल के सेशन, मंडे के सेशन में, तो गाइज बहुत ही बढ़िया तेज़ी आएगी। 500 पॉइंट का गैप दिख रहा है वहाँ पे, एक हल्के से रेजिस्टेंस है 24,100 और 24,200 के जोन्स में। तो गाइज ये 200 पॉइंट का मुंह तो लग ही रहा है। 24,000 के ऊपर अगर निकल के टिक जाता है तो अभी भी बैंक निफ्टी में शॉर्ट है, जो कि कवर हो गया। और सपोर्ट देख लेते हैं गाइस, 23,500 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, जो कि चार्ट में भी बन के आ रहा है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 11 लाख शेयर्स है, जो कि बैंक निफ्टी को उसके नीचे मूव होने नहीं देंगे। तो आपको छोटा मोटा रिट्रेसमेंट मिलता है बैंक निफ्टी में 23,600 23,500 200 पॉइंट यहाँ से नीचे, तो आपको पैनिक नहीं होना है गाइस। 200 पॉइंट नीचे मिलता है तो आपको बिल्कुल बाई ही करना चाहिए, 100% बाई करना चाहिए आपको, और आपका आराम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला टारगेट आ सकता है गाइस। 24,000 देखना आप, 24,000 पे अगर 24,000 निकाल के अगर 15 से 20 मिनट टिक जाता है, 10 से 15 मिनट टिक जाता है बैंक निफ्टी, तो बहुत ही तेज़ मूव आएगा और 24,200 को लेके जाएगा। 24,200 के टच कर सकते हैं, और 24,500 के भी जोन्स पॉसिबली आ सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।